काउंसलिंग हुई है वो अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि चंद हफ्ते कबल उनकी काउंसलिंग भी की गई थी और साथ ही सीट मैट्रिक्स भी की गई, लेकिन बोपी उम्मीदवारों को कॉलेज अलॉटमेंट में ताखीर कर रहा है। हालांकि मुल्क की दीगर रियासतों में नीट 2021 के उम्मीदवारों को कॉलेज की अलॉटमेंट हो चुकी है और चंद कॉलेजों में दर्स व तदरीस का काम भी शुरू हो चुका है। न जाने जम्मू कश्मीर में बोपी हुक्काम क्यों ताखीर कर रहे हैं। उम्मीदवारों के एक वक्त ने बताया कि बोपी हुक्काम ओपन मेरिट लिस्ट में तब्दीली लाने की बातें कर रहे हैं ताकि रिजर्व जुमरे के उम्मीदवारों को शामिल किया जा सके। अलबत्ता उम्मीदवारों ने बोपी की इस कार्रवाई की मजम्मत की है। इधर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर सकीना इत्तू ने बोपी पर इल्जाम लगाया है कि वो गैर जरूरी तौर उम्मीदवारों को परेशान कर रही है और उनका वक्त जाया हो रहा है। जी मकसूद साहब, क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे, जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि नीट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया है जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, और वहाँ पे तो ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो गए बाकी जो रियासतें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी कॉलेज जो अलॉट करने थे बोपी वालों को, वो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स निकालता है बोपी, वो ऑलरेडी निकाला है, उसमें बच्चों ने काउंसलिंग भी की हुई है, लेकिन कॉलेज अलॉट करने में बहुत ताख़ीर कर रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं। बच्चे बेचारे मतलब काफ़ी हद तक परेशान हैं क्योंकि वो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, जो मेरिट में आए हैं, उनको कई और जगहों पे कॉलेज मिले थे, उनको किसी और प्रोफेशन में भी जगह मिली थी, वो सारा उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि उनको लगता था कि अब नीट में हमारा क्लियर हो गया है। लेकिन बोपी वाले अभी तक जो है कॉलेज काउंसलिंग के बाद अलॉट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि पोस्ट हमारे पास कम है। जो कैटेगरीज होती हैं जिनको रिजर्वेशन मिलती है, कहते हैं उसमें पोस्ट कम है, लेकिन अगर उसमें कम है तो ये जो बच्चे हैं मेरिटोरियस, जिनका ओपन मेरिट में आया है, उनकी सीट कम करने का मकसद क्या है। और अगर बोपी ने ऑलरेडी जो है सीट मैट्रिक्स निकाला है, सीट मैट्रिक्स निकालने के बाद जब बोपी डिसाइड करता है कि मेरिट लिस्ट में ये बच्चे आए हैं, उन्होंने नीट क्लियर किया है, उसके बाद बोपी का कुछ हक नहीं बनता है कि उन बच्चों को इस तरह डिले करवाना और उनका एक साल जो है वो ज़ाया करना। बहुत माँ बाप परेशान हैं, बच्चे खुद परेशान हैं, कई प्रोटेस्ट उन्होंने किया है। मेरी आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश है कि बच्चों को मेंटल टॉर्चर ना करें, उनको जल्द से जल्द जो है मेरिटोरियस बच्चे जो आए हैं उनको सीट अलॉट करें। और अगर कैटेगरी में लोग आते हैं, बच्चे जिनका सीट अवेलेबल नहीं हो पाता, उनको कैटेगरी में ही एडजस्ट करना चाहिए, जिसका आरबीए हो या एसटी हो या बाकी कैटेगरीज हैं। अगर उसमें कम में आते हैं बच्चे, उनको देख लेना चाहिए, और अगर उसमें कुछ बच्चे ज़्यादा हैं उनको उसी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए, ना कि ओपन मेरिट को डिस्टर्ब करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा ओपन मेरिट में आया उसके पास बेचारे ना तो आरबीए है, ना तो वो एसटी है, ना तो बाकी कैटेगरी में आता है। उन बच्चों के साथ ये ज्यादती है। मुझे लगता है कि बोपी के जो चेयरमैन साहब हैं, उनको जल्द से जल्द, अगर काउंसलिंग भी उन्होंने की, तो सीट अलॉट करने में क्या दिक्कत है। और बच्चों का जो है पढ़ाई वो आगे ज़ाया हो रही है, एक साल उनका ज़ाया हो रहा है, बल्कि बाकी पूरे जगह पे जो है नीट के जो क्लासेस हैं वो शुरू हो गए हैं, एमबीबीएस के, बाकी बीडीएस के, या बाकी जो भी इनके अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ताख़ीर हो रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेहरबानी करके मेरी आपसे गुजारिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि बोपी को जल्द से जल्द डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर सीट मैट्रिक्स निकाला है तो उसके बाद रोकने का क्या मकसद है। बोपी उम्मीदवारों का वक्त जाया कर रही है, बात कर रही थी साबिक वजीर सकीना इत्तू। सामीन, सरहदी इलाके